हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्टडीज़। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने नए वीडियो से। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट दैट व्हाट इज़ टेबल टैग, देन हाउ टू यूज़ अ टेबल टैग। तो टेबल टैग इन HTML हम कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले टेबल हम टैग को हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेज पर टेबल क्रिएशन के लिए। टेबल रो और कॉलम के फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट होती है। आई थिंक यू हैव सीन द इन MS Excel ऑल्सो द टेबल क्रिएटेड इन अ रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट इन अ डाटाबेस ऑल्सो द डाटा इज सेव्ड इन अ टेबलर फॉर्म। तो टेबल में जब भी हम डाटा को स्टोर करते हैं तो दैट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू एवेलुएट ऑल्सो। इसीलिए हम टेबल्स क्रिएट करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। जो टेबल्स हम क्रिएट करेंगे वेब पेज पर, उन टेबल्स में हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को ही प्लेस कर सकते हैं। और उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक टैग हैं। पहले हमें उन्हें समझना होगा कि वो क्या बेसिक टैग हैं जिससे कि हमारी टेबल क्रिएट होगी। तो स्टार्ट करते हैं विद दैट टैग्स। We are having 5 basic tags. First is table, then table row, then table data, table header, and last is the table caption tag. Now what are the meaning for these all tags और हमें इन्हें कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है? Let me explain you in a brief. टेबल टैग इज़ डिफाइंड। सबसे पहले इसको हमें डिफाइन करना होता है इन द एंगुलर ब्रैकेट टेबल को लिखकर। देन दैट HTML विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट यूज़र इज़ ट्राइंग टू मेक अ टेबल ऑन द वेब पेज। देन नेक्स्ट, हमारा टेबल मैंने आपको बताया रो और कॉलम्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। तो टेबल्स में रो क्रिएट करने के लिए हम TR टैग को यूज़ करेंगे, टेबल रो। देन कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए हम TD और TH टैग यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इसमें सिर्फ एक ही कॉमन डिफरेंस है कि जो भी हमारी टेबल हम क्रिएट करते हैं तो उसमें एक फील्ड्स हम बनाते हैं। मींस कॉलम का जो एक मेन हेडिंग है वो हम क्रिएट करते हैं। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग अ स्टूडेंट ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल फॉर अ स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो उसमें सीरियल नंबर होगा, उसमें स्टूडेंट्स नेम होगी एक हेडिंग, थर्ड में उसका फ़ोन नंबर हेडिंग होगी, नेक्स्ट एंड सो ऑन उसका फादर नेम हेडिंग होगी। दीज हेडिंग्स, तो सबसे पहला रो हमारा हेडिंग्स का ही होता है, उसमें उस सारे कॉलम्स उसमें हेडिंग के ही होते हैं। तो इन दैट केस आई विल यूज़ द TH टैग। उसके बाद जो उन हेडिंग्स के नीचे हम जो डाटा एंटर कराते हैं तो उस केस में हम TD टैग को यूज़ करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इसका ऑटोमेटिकली TH टैग को यूज़ करते ही हमारी जो हेडिंग्स हैं वो बोल्ड में आपको अलग से ही दिख जाएंगी, उसमें हमें बोल्ड टैग को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज टेबल कैप्शन टैग। हर टेबल को आपको एक नाम देना होता है जिससे कि हमारी टेबल, हमें पता चल जाए कि हम किस पर्पज़ के लिए उस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। तो हम कैप्शन टैग से टेबल का नाम देंगे। अब यहाँ पर आते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स फॉर द टेबल टैग। आपने और भी HTML के टैग्स पढ़े हैं और हर टैग के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको लगाने से हमारा वो टैग के और ज़्यादा एनहांस हो जाता है वो हमारा टैग। तो ऐसे ही टेबल को और ज़्यादा एनहांस बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसको हम अप्लाई करके अपने टेबल को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स मैं आपको अपने एग्जाम्पल में ही शो करूँगी कि ये सारे एट्रीब्यूट्स लगाने से क्या होगा और हमारी टेबल में उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे एग्जाम्पल से। दिस एग्जाम्पल मैंने आपके लिए पहले लेकर रखा है। तो ये एग्जाम्पल में हर एट्रीब्यूट को, हर टैग को मैं यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम टेबल टैग। तो सबसे पहले मैंने टेबल टैग को यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। टेबल टैग के अंदर मैंने यहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट अप्लाई किए हैं। आपको पता है जब भी हम किसी पर्टिकुलर टैग के एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करते हैं तो वो उस टेबल टैग के अंदर, उस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही सारे एट्रीब्यूट्स को लिखा जाता है। तो ऐसे ही ये सारे एट्रीब्यूट्स जो टेबल टैग के होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो वन बाय वन लेट सी दैट विच एट्रीब्यूट वर्क्स फॉर व्हाट पर्पस। सबसे पहले आता है हमारा बॉर्डर। ये मैंने पिक्सल में वैल्यू दी है इसकी। बॉर्डर मीन्स जो टेबल का आपका बॉर्डर बनेगा उसकी थिकनेस डिसाइड करेगा। बॉर्डर कलर, आपका जो बॉर्डर बनेगा उसका कलर ये डिसाइड करेगा। यहाँ पर हम कलर का नाम या फिर हेक्साडेसिमल कोड भी लिख सकते हैं हर कलर का जो होता है। नेक्स्ट इज BG कलर, टेबल के बैकग्राउंड का कलर, नॉट फॉर द वेब पेज, उसके वेब पेज का कलर नहीं, यहाँ पर सिर्फ टेबल के पीछे जो कलर आएगा, बैकग्राउंड में जो कलर आएगा वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइट। हाइट मीन्स वर्टिकल हाइट ऑफ द टेबल, वो हम परसेंटेज या पिक्सल में दोनों में दे सकते हैं वैल्यू। नेक्स्ट इज विड्थ। विड्थ मीन्स दिस हॉरिजॉन्टल विड्थ ऑफ द पेज,
कि कितना पेज वो कवर करेगी, उसको भी हम परसेंटेज या पिक्सल में दोनों में दे सकते हैं, दोनों में डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग से क्या होगा, जितने भी हमारे सेल्स हैं जो बनेंगे, उन सब सेल के बीच का डिफरेंस, हर सेल के बीच में आपस में कितना डिफरेंस होगा, कितना गैप होगा, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ 12 पिक्सल दिया है, इसकी वैल्यू हम पिक्सल में ही देंगे। नेक्स्ट आता है सेल पैडिंग टैग। सेल पैडिंग टैग से क्या होगा, जो भी हमारे सेल के अंदर कंटेंट लिखा होगा उसके बीच में और जो सेल की मार्जिन है उसके बीच की स्पेसिंग को ये सेल पैडिंग टैग डिसाइड करेगा। और आप एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप ये एट्रीब्यूट लिखेंगे तो सेल पैडिंग के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, ये कंटिन्यूशन में लिखा जाएगा एज वेल सेम एज इन अ सेल स्पेसिंग, कोई स्पेस नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर इस तरह से स्पेस दे देते हैं तो दिस एट्रीब्यूट विल नॉट वर्क। तो ये तो हो गया मेरा टेबल टैग, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स जो मैंने अप्लाई किए हैं अपनी टेबल को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। अब मैं आती हूँ कैप्शन। कैप्शन मीन्स जो मेरी टेबल का हेडिंग मुझे देना है वो मैं दे सकती हूँ। मैंने यहाँ पर मार्क्स स्कोर्ड अपनी टेबल का हेडिंग दिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 2 और टैग अप्लाई किए हैं, एक तो फॉन्ट टैग, एक बोल्ड टैग। मीन्स मुझे अपनी हेडिंग को थोड़ा बोल्ड दिखाना है और उसके फॉन्ट का कलर मुझे रेड रखना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों टैग अप्लाई किए हैं। और आपको पता ही है, जितने भी टैग हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें उन्हें क्लोज़ करना होता है। जैसे बी सबसे लास्ट में यूज़ हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर बी ही क्लोज़ होगा, देन फॉन्ट क्लोज़ होगा, देन कैप्शन क्लोज़ होगा। देन आई यूज़ द बी आर टैग फॉर ब्रेक, मीन्स वो नेक्स्ट लाइन में बनेगा टेबल। अब आते हैं हम अपना टेबल का, मैंने सारे एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर दिए कि टेबल में बॉर्डर ऐसा होगा, कलर ऐसा होगा। अब मैं रो क्रिएशन पर आती हूँ। अब मैं रो वाइज अपने टेबल को क्रिएट करती हूँ। हमेशा हम अपने HTML में जब भी टेबल क्रिएट करते हैं तो वो रो वाइज क्रिएट करते हैं। फर्स्ट रो क्रिएट हो गई, देन सेकेंड रो क्रिएट हो गई, नॉट इन अ कॉलम वाइज, इन अ रो वाइज। तो मैं सबसे फर्स्ट रो क्रिएट कर रही हूँ, तो रो क्रिएट करने के लिए मुझे TR टैग को यहाँ लिखना होगा, TR टैग फॉर टेबल रो। अब आप देख रहे हो TR टैग के बाद भी मैंने यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट अप्लाई किए हैं, अलाइन एट्रीब्यूट और वी अलाइन एट्रीब्यूट। अब ये दोनों एट्रीब्यूट कैसे काम करेंगे, ये दोनों एट्रीब्यूट मैं अपने टेबल टैग में भी लिख सकती हूँ। मीन्स जो मेरा टेबल है वो पेज पर लेफ़्ट साइड में डिस्प्ले होना चाहिए और टॉप में डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर मेरा जो टेबल है वो पेज के राइट साइड में डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर सेंटर में डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये दोनों एट्रीब्यूट मैं टेबल टैग में भी अप्लाई कर सकती हूँ। अभी ये मैंने कहाँ पर अप्लाई किए हैं, रो पर, एक पर्टिकुलर रो पर। अब जब भी हम अलाइन एट्रीब्यूट और वी अलाइन एट्रीब्यूट को रो पर अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो रो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा पर्टिकुलरली, या फिर वो जो पूरा रो है वो सेंटर में आ जाएगा। नहीं, जो रो के अंदर कंटेंट लिखा जाएगा, जो हम सेल्स के अंदर हमारे कंटेंट लिखे होंगे, जो टेक्स्ट लिखा होगा, वो सेल के में किस साइड आपको डिस्प्ले होगा। तो अब मैं आपको अपना इसका रिजल्ट डिस्प्ले करती हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये TR टैग, अलाइन एट्रीब्यूट और वी अलाइन एट्रीब्यूट कैसे वर्क कर रहे हैं, और साथ में आप ये वाला जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पोर्शन, इसका भी आप रिजल्ट देखेंगे। तो मुझे इस फाइल को पहले यहाँ पर सेव करना होगा, मैं सेव करूँगी। मैं अपनी फाइल का नाम दे देती हूँ table2.html। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। डेस्कटॉप पर मैं उसको सेव कर दूँगी, सेव। तो अब हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पर और मैं अपना रिज़ल्ट देखूँगी, टेबल 2। चलिए, यहाँ पर ये पूरा टेबल आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने वहाँ पर पूरा कोडिंग लिखा है। फर्स्ट वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द टेबल टैग के जो एट्रीब्यूट्स अप्लाई किए हैं। बॉर्डर कलर आपने येलो दिया था, तो यू कैन सी कि आपको बॉर्डर कलर येलो आपको दिख रहा होगा। आपने बॉर्डर 5 दिया था, तो आपको ये भी दिख रहा है कि उसकी थिकनेस 5 है। फिर हम आते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन आपने दिया है, तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, बाकी सब देखिए वाइट ही है। फिर हाइट मैंने 50% दी है, दिस इज़ 50%। मैंने 80% उसकी विड्थ दी है, तो 80% पेज कवर कर लिया उसने, ओनली 20% इज़ लेफ्ट इन दिस साइड। अब आते हैं हम फर्स्ट रो। अब मैं जब रो क्रिएट करती हूँ, अब आप यहाँ इस टेबल में पहले देखिए, यहाँ पर 3 रो मैंने क्रिएट किए हैं, एक फर्स्ट रो, एक सेकेंड रो और एक थर्ड रो। और कॉलम्स मैंने यहाँ कितने क्रिएट किए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये कैसे क्रिएट होंगे, आप सोचोगे कि मैं रो के बारे में बता रही हूँ कि रो क्रिएट करेंगे, तो कॉलम कैसे क्रिएट हो जाएंगे, वो अभी मैं बताती हूँ आपको कोडिंग की हेल्प से।
अभी हमें सिर्फ फर्स्ट रो पर ध्यान देना है। दिस इज़ द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के लिए टी आर मैंने टैग अप्लाई कर दिया, मेरी फर्स्ट रो क्रिएट हो रही है। अलाइन में देखें आप, ये जो कंटेंट मैं आपको बता रही थी, ये जो कंटेंट इस सेल के अंदर लिखा है, इस कंटेंट का अलाइनमेंट इस पर्टिकुलर सेल के लिए, ठीक है। इस सेल में कंटेंट किस साइड में डिस्प्ले होगा। वर्टिकल अलाइनमेंट से क्या होता है हमारा, वर्टिकल अलाइनमेंट लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में। वर्टिकल अलाइनमेंट, सॉरी, वर्टिकल अलाइन मीन्स टॉप, मिडल और बॉटम। तो वर्टिकल अलाइन इसका यहाँ पर क्या है, टॉप। तो आप देखोगे स्टूडेंट नेम यहाँ टॉप पर डिस्प्ले हो रहा है। इसका अलाइनमेंट लेफ़्ट है, इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ़्ट है। ऐसे वाला अलाइनमेंट लेफ़्ट, सेंटर और राइट, तो यहाँ लेफ़्ट है तो वो लेफ़्ट साइड में डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ पर एक चेंज कर देती हूँ आपके सामने, मैं इसको यहाँ पर राइट कर देती हूँ, RIGHT, राइट। सेव करना है हर बार पेज, जब भी आपको चेंज करते हैं कोडिंग में इसको रिफ़्रेश ज़रूर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सब जितने भी कंटेंट है हर सेल के, वो कहाँ आ गए, राइट साइड में आ गए, लेकिन टॉप पर ही हैं अभी, क्योंकि मैंने इसको अभी टच नहीं किया था वी अलाइनमेंट को, ये टॉप पर ही है। अगर मैं इसको यहाँ बॉटम कर दूँ तो ये देख लेते हैं इसको भी हम, तो ये बॉटम में आ गया, ठीक है। और ये पूरी रो के लिए इफेक्ट हो रहा है, ये जो मैं चेंजेस कर रही हूँ ये पूरी रो के लिए कर रही हूँ, ओके। क्योंकि मैंने टेबल रो क्रिएट कर रही हूँ, तो टेबल रो में मैं जितने भी कॉलम्स क्रिएट करूँगी ये सारे, ये दोनों एट्रीब्यूट्स उस सारे कॉलम्स के लिए अफेक्टेड होंगे। चलिए अब हम आते हैं कॉलम्स हम कैसे क्रिएट करेंगे। अब मुझे फर्स्ट कॉलम क्रिएट करना है स्टूडेंट नेम का, ठीक है। अभी तो हमने बताया है कि हम रो बना रहे हैं, लेकिन रो में कौन कौन से कॉलम बना रहे हैं वो हम कैसे बताएंगे। मैंने आपको दो टैग बताए थे, एक तो TH टैग और TD टैग। मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो हमेशा हमारी हेडिंग की होती है, तो हम TH टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग्स हैं, स्टूडेंट नेम हेडिंग है, कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। तो फर्स्ट कॉलम क्रिएट करने के लिए मैं TH टैग लिखूंगी। मैंने यहाँ पर फॉन्ट कलर दिया है, मीन्स जो उस सेल के अंदर डिस्प्ले होगा कंटेंट उसका कलर रेड दिया है, और मैंने फॉन्ट टैग क्लोज करके TH टैग को यहाँ क्लोज कर दिया है, क्योंकि मेरी भी फर्स्ट कॉलम बना है तो हर बार हमें क्लोज करना होगा, हर कॉलम को क्रिएट करके हमें अपने टैग को यहाँ क्लोज करना है। मेरा फर्स्ट कॉलम बना है अभी TH से, तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर क्लोज। अब हम सेकंड कॉलम क्रिएट करने जा रहे हैं, दोबारा TH टैग लिखेंगे, अपने हेडिंग का नाम लिखेंगे, फिर क्लोज करेंगे। थर्ड कॉलम के लिए फिर TH लिखेंगे, फिर हेडिंग लिखेंगे और फिर क्लोज करेंगे। लाइकवाइज यू कैन कंटिन्यू एंड यू कैन मेक हाउ मच कॉलम यू वांट टू मेक। मैंने यहाँ 5 कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5 5। आप देखोगे यहाँ इंग्लिश और हिंदी में मैंने फॉन्ट कलर अप्लाई नहीं किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है हमारा ब्लैक उसी में आएगा। ये देखिए इंग्लिश और हिंदी हमारे ब्लैक में ही आ रहे हैं, बाकी ये तीनों रेड में आ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों को ही मैंने रेड फॉन्ट दिया था। चलिए, तो मेरा कॉलम्स क्रिएट हो गए, किसके लिए, फर्स्ट रो के लिए मेरे कॉलम क्रिएट हुए 5। अब मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, तो मैं TR टैग को क्लोज कर दूंगी, मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। क्योंकि अब मुझे सेकंड रो क्रिएट करनी है, तो सेकंड रो क्रिएट करने के लिए अब हमारा, मैंने हेडिंग्स दे दी हैं, अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनका डाटा आना चाहिए। स्टूडेंट नेम के नीचे किसी का नाम आए, कंप्यूटर के नीचे उस बच्चे के मार्क्स आए, फिर उसके मैथ्स के मार्क्स आए, यहाँ पे उसके इंग्लिश के, यहाँ पे उसके हिंदी के मार्क्स आए। तो कैसे करेंगे, दूसरी रो क्रिएट करेंगे तो दोबारा TR टैग लिखेंगे। यहाँ पर भी मैंने वी अलाइन और अलाइन एट्रीब्यूट को यूज़ कर लिया, ठीक है। बॉटम और सेंटर दिया, ये देखिए बॉटम आ रहा है और सेंटर आ रहा है प्रिया, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट कॉलम क्रिएट किया दूसरी रो का, अब मैंने यहाँ TD टैग अप्लाई किया है। TD से मतलब है अब मैंने जो हेडिंग्स क्रिएट किए हैं उनका मैं डाटा फिल कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ TD टैग अप्लाई कर दिया। तो मैंने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर भी दिया है, वो भी आप दे सकते हो, आप एक पर्टिकुलर सेल के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ इसका येलो दिया है तो ये येलो हो गया, सिर्फ इसी कॉलम के सामने दिया है मैंने, ये देखिए TD फर्स्ट कॉलम है तो उसी के बैकग्राउंड कलर को मैंने चेंज किया है। फॉन्ट का कलर मैंने ब्लू किया है, तो ये प्रिया वर्ड जो है ब्लू कलर में आएगा, और इसके पीछे जो कलर आएगा बैकग्राउंड वो येलो आएगा। मैंने फर्स्ट कॉलम क्रिएट कर दिया और टैग को क्लोज कर दिया। अब आप शफलिंग नहीं कर सकते, जैसे कि आपने जिस सीक्वेंस में आपने हेडिंग्स क्रिएट की हैं उसी सीक्वेंस में आप उनका डाटा फिल करेंगे। अब सेकंड मेरा कॉलम था कंप्यूटर के मार्क्स का, तो जो प्रिया बच्ची है उसके जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो मैं सेकंड कॉलम क्रिएट करूँगी उसके लिए। यहाँ पर मैंने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, सिर्फ मैंने फॉन्ट कलर दिया है ब्लू और उसके मार्क्स लिखे। लाइकवाइज यू विल क्रिएट ऑल द कॉलम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज हेडिंग्स, ठीक है। हमने क्रिएट कर ली तो उनका रिजल्ट आप देखेंगे ये ऐसा आ रहा है, ये दोनों तीनों ब्लू कलर में आ रहे हैं,
और ये ब्लैक में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने नहीं दिया है, 4th और 5th में हमने फॉन्ट कलर नहीं अप्लाई किया है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि इसका भी मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। BG कलर सेकंड कॉलम का मैं इसको दे देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रेड। सेव करेंगे, इसको वापस जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए ये रेड कलर में आ गया। तो ऐसे ही हर सेल का आप कलर चेंज कर सकते हो, अपने टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हो। योर चॉइस, आप कुछ भी एट्रीब्यूट लगाकर आप यहाँ पे कर सकते हो ऐसा। तो ऐसे ही मैंने दूसरा रो भी क्रिएट कर लिया, तो मैंने TR टैग यहाँ क्लोज़ कर दिया। अब मैं थर्ड रो क्रिएट कर रही हूँ, तो फिर से मुझे TR टैग वहाँ पर स्टार्ट करना है। अब आप यहाँ देखोगे डिफरेंस कि यहाँ मैंने कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाया, मतलब जो अलाइनमेंट है मैंने नहीं दिया। जो मेरे इन कंटेंट्स का अलाइनमेंट रहेगा सेल के अंदर, मैंने उसको कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनका अलाइनमेंट क्या होता है, अगर हम कुछ भी अलाइनमेंट नहीं देते हैं, कुछ भी अलाइन और रीअलाइन एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं, तो सेल के जो कंटेंट है सेल के अंदर किस जगह पर डिस्प्ले होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मीन्स वो लेफ़्ट साइड में डिस्प्ले होते हैं और मिडिल में डिस्प्ले होते हैं। दिस इज़ मिडल, टॉप, मिडल और बॉटम, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट का अलाइनमेंट क्या है, लेफ़्ट और मिडल। अगर आपने कुछ भी अलाइनमेंट नहीं अप्लाई किया है तो वो आपका कंटेंट इस जगह पर डिस्प्ले होगा। चलिए मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि ये मिडल में ही रहे लेकिन सेंटर में आ जाए, तो मुझे कौन सा अलाइनमेंट यूज़ करना होगा, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। वी अलाइन तो ऑलरेडी है, वी अलाइन मतलब टॉप, बॉटम, मिडल और बॉटम। और अलाइनमेंट के लिए राइट, राइट, लेफ़्ट, लेफ़्ट एंड सेंटर। तो मैं यहाँ पर इसको सेंटर में करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को इसको मिडल में ही रखना है, तो मुझे इसको वी अलाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वी अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ कर दूँगी। अलाइन इज इक्वल टू मिडल, सेंटर, सॉरी, NTER। इसको सेव कर दिया, वापस से गए, इसको रिफ़्रेश किया, आ गया। तो अब मेरा जो कंटेंट है मिडिल में है और सेंटर में है। मैंने यहाँ पर वी अलाइन एट्रीब्यूट नहीं लगाया है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सेल का कंटेंट होता है वो मिडिल में ही होता है। तो इस तरह से हम अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल से रिलेटेड मेरी एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी,